बिल्कुल बड़ा दुख हो रहा है सुन के। और बताते भी मेरे को एक शर्म आ रही है कि अपने हिमाचल का मैं रहने वाला और हिमाचल का जो तहसीलदार साहब हमारे ऋषभ शर्मा, कि भाई उसकी हरकतों को देख के बड़ा एक अफसोस और बड़ा एक दुख हुआ है मेरे को कि भाई मतलब हमारे लिए तो वो है ना कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि आफत आ गई एकदम। भाई कोई लेना नहीं देना नहीं, जैसे आफत आती है ना एकदम, मतलब कोई पता ही नहीं भी क्या हो रहा है। कि जहां हम कई सालों से बैठे हुए हैं और ये पुलिस लेके और बदमाश लेके लाता है और डीलरों को बेचना चाहता है। डीलरों को बेच दिया और उनके फटाफट मतलब रजिस्ट्री करके इंतकाल करके और उनके नाम पे करता है और बोलता है कि यहाँ पर निशान लगा लो, ये तुम्हारा है। उसके मेन स्ट्रेंथ ये है कि भी उनको हटा दीजिए, इनको हटाइए मतलब खड की तरफ जहां पर पानी आता है, और यहाँ पर बिठाइए दूसरे को। फिर हम अच्छी भाव पे बेचेंगे और उस पे फिर जो आ, पैसे मिलेंगे वो शेयर करेंगे। और बड़ा स्मार्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब बहुत स्मार्ट बंदा है ऋषभ शर्मा। बहुत स्मार्ट बंदा है जो हमारे पावटा साहब के तहसीलदार है। जैसे बोलते हैं ना कि अपराध करके सबूत मिटा देता है, आगे नहीं आता। और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि भी ऐसे भी अफसर होते हैं क्या। भाई थोड़े बहुत हमने सुने थे, भाई पटवारी ने 100 रुपए ले लिए, 500 रुपए ले लिए, सुना था भाई, चल ठीक है, बोलते भी मेरी मेहनत है, भाग रहा है दौड़ रहा है। किसी की जमीन ही हड़प देनी, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ और बड़ा दुख हो रहा है मेरे को। और 2 हफ्ते से मेरे को मतलब बड़ा एक डिप्रेशन से मतलब गुजर रहा हूं मैं कि भाई यार हमारे हिमाचल में जहां हम मतलब जमे पड़े हैं और वहां का ही जो तहसीलदार है ऐसी बदमाशी कर रहा है। मैं तो चाहूंगा कि भी एक बार इसकी ना इंक्वायरी भी खुले आए, इंक्वायरी भी करे सरकार इसकी कि कहाँ कहाँ मतलब किस 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 के मतलब गले दबाए, किस किस की प्रॉपर्टी इसने जाफत करी है, किस किस के इन्हें और डीलरों की, और उसका उसका फोन उसको चेक करा जाए कि भी डीलरों से क्या लेन देन है, जो डीलर है उससे क्या लेन देन है, कौन सा डीलर इसके पास आता है। डीलरों के काम होते हैं मिनटों मिनटी पे, और जो हमारे आम बंदे के काम होते नहीं। मतलब आम आदमी को हमारे को बोलता है कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारी जमीन ही नहीं है। तो इसलिए बस आए थे, डीसी साहब को मिलने आया था मैं, और मैंने बताया कि आप पेपर दे दो और मैं इसमें कार्रवाई कर। मेरी 16 बीघे है, मेरे फादर के नाम पे 16 बीघे है, और ये सूरजपुर पे पाउंटा साहब। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली एक वीडियो क्लिप मुझे मीडिया के माध्यम से मिली, जिसमें द ग्रेट खली, जो हमारे इंटरनेशनल फेम है, दलीप राणा जी उनका नाम है, उनके द्वारा बताया गया कि इनकी कोई लैंड है पोंटा साहिब में, जिसमें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली मेरा नाम लिया और अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स का, कि उनके साथ मिलकर जो है उनकी जमीन जो है किसी और के नाम या तती में जो है उसके गलत काट दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि वो एक बारी जो है इस कोर्ट में आए हैं, मेरे पास आए हैं आज से लगभग 50 दिन पहले, सिर्फ ओनली वन टाइम, जिसकी की फ़ोटो वो कहते हैं कि जी मैं उनसे नहीं मिला हूँ। आप देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफ इसी ऑफिस का है, आप सभी देख सकते हैं। लगभग 3 घंटे वो यहाँ पर बैठे, उनका पूरा केस हमने सुना भी और उनको सारे कागजात भी उनको दिखाए थे। उनके ब्रदर भी आए थे और लोग भी उनके साथ आए थे। आप उसकी CDR भी निकाल सकते हैं कि वो लगभग 3 घंटे यहाँ पर जो है इस ऑफिस में अक्टूबर 2025, 27 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर आए। दूसरा इशू उन्होंने बताया कि उनका जो पार्टीशन केस है उसमें जो है उनकी लैंड जो है किसी और को दे दी गई या किसी और के तहती में काट दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो केस है ये नायब तहसीलदार पोंटा साहिब के कोर्ट में लगा है। इस केस नंबर है 11/25 11/25, जो कि डिसाइडेड हुआ है 25/5/2025 को। इस विषय में उन्होंने कहा कि हमारी जो लैंड है उस पर जो है पोंटा के कुछ लोग जो है कब्जे के माध्यम से वहां पर आए, गुंडे लेकर आए और पुलिस भी साथ में आई। मैं इनको बताना चाहता हूं
कि आप पहले केस की पूरी जानकारी रखें। ये जो केस टाइटल है बिमला देवी बनाम हेमलता, इसमें बिमला देवी जो है वो एप्लीकांट है और बाकी सारे इसमें रिस्पोंडेंट हैं। तो ये जो केस है इसकी प्रोसीडिंग्स हमारे पास चली हुई थी, तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी थी कि 20/5/2025 को जो रेवेन्यू की टीम वहां पर गई थी, चाहे डिमार्केशन के लिए गई थी या पार्टीशन प्रोसीडिंग्स के लिए, कि उसको रिफ्रेन किया जाए। तो हमने उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार करते हुए 18/7/2025 को दोबारा से क्योंकि मैटर जो है पेंडिंग था, सब जुडाइज था हमारे कोर्ट में, तो कंटिन्यू करते हुए 18/7/2025 को दोबारा टीम गई। तो उन्होंने फिर से वही बात कही कि हम आज मौके पर नहीं आ सकते, इसको जो है आगे डेफर किया जाए और अगले इसमें डेट दी जाए। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेन इशू क्या है। ये जो द ग्रेट खली जी हैं, दिलीप राणा जी, इन्होंने जमीन खरीदी है आज से कुछ वर्ष पहले। खाता नंबर 8 है, सूरजपुर, गांव सूरजपुर पड़ता है, उसमें खाता नंबर 8 है। इसमें जो है इन्होंने जो है जमीन खरीदी है, लेकिन ये जो है खाता नंबर 6, उसके साथ लगता खाता नंबर 6 है जो कि 38 बीघे का है, उसमें जाके जो है ये बैठ गए हैं और वहां पर जो है इन्होंने उस लैंड पे जो है ये पोजीशन इन्होंने ले लिया है। क्योंकि जो खाता नंबर 8 की जमीन है वो थोड़ी सी नाले टाइप की है और वो थोड़ा सा उसमें पानी ज्यादा आता है, खाला है। तो उन्होंने देखा कि ये जो है खाता नंबर 8 की जमीन जो है मेरे खाता नंबर 6 की मेरे साथ लगती है, तो उन्होंने जो है ओपन वहां पर पोजीशन था, तो कोई नहीं आया, तो उन्होंने जो है इस पे अपना पोजीशन इस पे रख लिया है। और उस पे जो आप कह रहे हैं बाउंड्री वॉल, मैं आपको एक और फोटोग्राफ इसमें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इन्होंने जो है ये बाउंड्री वॉल रिसेंटली अभी नवंबर मंथ में, ये फोटो है 23 नवंबर की, 23 नवंबर को संडे वाले दिन इन्होंने जो है वहां पर बाउंड्री की है। उसका साथ साथ आप ये देखिए, इस फोटो को भी आप ध्यान से देखिए। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि आपको पंजाब से लोग बुलाने पड़ रहे हैं और इतने हथियार आर्म्स लेकर आप, मतलब क्यों आप स्पॉट पे आए? मैं एफिडेविट पे लिख कर दे सकता हूं, आप भी दे सकते हो। मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है उन तक ये मेरी रिक्वेस्ट पहुंचाई जाए कि आप एफिडेविट, मैं एफिडेविट पर लिख कर देने को तैयार हूं। मैं डिमार्केशन करने के लिए भी हमने इनको कितनी बार आग्रह किया है, लेकिन नहीं आते हैं। आप किसी भी अपने ऑफिस, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आप किसी भी अपने ऑफिशियल से, कोई रिटायर्ड कानून को आपने हायर करना है, कोई पटवारी, कोई रिटायर्ड तहसीलदार, नायब तहसीलदार या हायर अथॉरिटीज, आजकल तो डिजिटली भी हमारे पास ड्रोन्स वगैरह भी अवेलेबल, तो आप उससे भी आप अपनी लैंड जो है डिमार्केट करा सकते हैं। और मैं एफिडेविट पर लिख कर दे सकता हूं कि ये जो जिस जमीन पर ये बैठे हैं वो इनकी नहीं है, वो किसी बिमला देवी और उसमें और भी कोशेयर्स है, उनकी जमीन है। ये फोर्सफुली जो है उस जमीन पर बैठे हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, लगभग 50 दिन का इन्हें आज समय हो गया है। हमने 50 दिन पहले भी इनको रिक्वेस्ट की थी, आप प्लीज सिविल कोर्ट में जाएं, वहां से कोई स्टे की कॉपी ले आए हमारे लिए, कि ताकि हमारे लिए भी जो एक प्रोसीडिंग से हम इसको रोक दें। तो लोक अदालत हमारी अभी 29 जो है नवंबर को थी, उस समय म्यूटेशन के लिए बुलाया, लेकिन क्योंकि ये उसमें मालिकी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूटेशन तो अटेस्ट होना ही था, जो कि नायब तहसीलदार द्वारा लोक अदालत में उसको अटेस्ट किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी, आप खुद देख सकते हैं, ये स्पॉट की फोटो है, ये देखिए, इसमें तलवार देख रहे हैं आप, कितनी लंबी ये तलवार है, और ये कह रहे हैं कि जी फोर्सफुली रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वहां पर कुछ कर रहा है। आप खुद देखिए, ये फोर्सफुली जो है ये पंजाब के लोग इन्होंने यहाँ पर बुलाए हैं और इन्होंने बाउंड्री वॉल भी वहां पर कर दी है। और मैं इनसे आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, मैं तो इनको कहता हूं कि आप एक डिमार्केशन की फाइल अप्लाई किया। 50 दिन पहले भी मैंने इनको यही बोला था कि आप एक डिमार्केशन की फाइल तो अप्लाई करिए, आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी जमीन कहां पर है। तो मैं इनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, और आप सभी से भी, कि एक बार डिमार्केशन अप्लाई करें। आप कोई रिटायर्ड, आप पटवारी, रिटायर्ड कानून को, किसी को भी, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर से आप इसकी डिमार्केशन कराएं। आप सभी भी से भी रिक्वेस्ट है, आप भी वहां पर मौके पर मौजूद रहें, लाइव वो डिमार्केशन कराएं, तो दूध का दूध जो है पानी का पानी हो जाएगा।